हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास एक फिगर है, उसमें हमें बताया जा रहा है शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच एस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, इनका जो कैपेसिटेंस हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो सी हमारे पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, फिर में बताया जा रहा है इनिशियली द स्विच एस इज क्लोज्ड सो दैट द कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमारा स्विच है वो इनिशियली क्लोज था। अगर मैं इसे स्विच यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ तो सबसे पहली बात, ये जो सर्किट है हमारा, ये जो सर्किट है हमारे पास, जब ये स्विच एस क्लोज्ड है इनिशियली, तो हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमारे पास V दिया हुआ है, उतना ही पोटेंशियल इस वाले कैपेसिटर के पास भी है और सेम पोटेंशियल इस वाले कैपेसिटर के पास भी है। अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि चार्ज कितना है इन दोनों ही कैपेसिटर के पास, सो क्यों ए अगर मैं बताऊँ तो ये क्या हो जाता है, चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो इसका कैपेसिटेंस हमारे पास C है और इसका पोटेंशियल हमारे पास V है। ठीक है, सेम ऐसे ही अरे मैं क्यों B फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इसका कैपेसिटेंस भी हमारे पास C है, इसका कैपेसिटेंस भी हमारे पास V है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इनिशियली। अब हमसे बोल रहे हैं द स्विच S इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स is filled with the dielectric constant K. Find the ratio of the initial total energy stored in the capacitor to the final total energy stored. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले आप इतना समझ लो कि यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है हमारे पास वैसे ही पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन कैपेसिटर के पास भी सेम पोटेंशियल है। और चार्जेस की बात करें तो चार्जेस मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि C इंटू वी है। और क्योंकि हमें रेशियो बताना है इनिशियल एनर्जी का फाइनल एनर्जी के साथ, तो मेरे पास अगर चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर मैं इनिशियल एनर्जी बता सकता हूँ। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ A कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ B कैपेसिटर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। ठीक है, तो यहाँ पर C और V की दोनों ही वैल्यू सेम है दोनों ही कैपेसिटर के लिए इनिशियली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। मान लो किसी के भी सॉल्व कर रहे हो तो EA के लिए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ CV²। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है इनिशियल एनर्जी, ये हो रहा है CV²। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इनिशियल एनर्जी। अब देखो, अब हमें ये बता रहे हैं फाइनल कि ये जो स्विच S था अब इसे हमने ओपन कर दिया है। अब जब आप इसे ओपन कर रहे हो तो इन कैपेसिटर हमें मेंशन्ड है कि कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, तो ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज्ड हो चुके हैं। तो इन पे जो चार्जेस प्रेजेंट है उनमें उनकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, देखो अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो स्विच है अब ये यहाँ पर ओपन है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो सर्किट है मेरे पास वो कंप्लीट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है हमारे पास अब ये कंप्लीट सर्किट नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो ये मेरे पास पोटेंशियल है, ये मेरे पास A कैपेसिटर है, ये मेरे पास B कैपेसिटर है, ये मेरे पास स्विच है। अब ये स्विच ओपन है तो इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ वाले कैपेसिटर पे तो अभी भी सेम पोटेंशियल है, पर यहाँ से सर्किट अब क्लोज्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल जो है हमारे पास इस B कैपेसिटर के लिए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज बताना चाहता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल अभी भी A है, तो क्यों A, ये कितना है मेरे पास, ये अभी भी इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल मेरे पास V है। ठीक है, पर अब इस क्यों B की बात करते हैं। अब इस क्यों B को अगर हम देखते हैं तो पहले एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस में हमें बताया जा रहा है कि जो C' है वो KC के बराबर होता है और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मेरे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स ऑफ C हो गया। तो यहाँ पर C के बदले में जो C' यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है। तो अगर मुझे
चार्ज बताना है जो कि मेरे पास बी कैपेसिटर पे है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, सी डैश तो अभी भी प्रेजेंट है, बट यहाँ का पोटेंशियल वी नहीं है, तो इसीलिए मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल वी डैश है। तो अब सबसे पहले तो मुझे वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो, वी डैश की अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज कितना था। अगर हम याद करें तो हमें पता है कि इनिशियली कैपेसिटर पे सी वी चार्ज था, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर के पास हमारे पास सी वी चार्ज था। सो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये मान लो मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि जो क्यू बी है उसकी वैल्यू मेरे पास सी वी के बराबर है, ये हो जाए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से मैं कह सकता हूँ कि जो सी डैश वी डैश है उसकी वैल्यू सी वी के बराबर है, और सी डैश की वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ सी है, वी डैश इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V/3 आ रहा है। मतलब फाइनल केस में बी कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल है वो V/3 आ रहा है। तो मैं यहाँ का अब चार्ज बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा चार्ज, ये हो जाना चाहिए सी डैश इंटू वी डैश, वी डैश की वैल्यू V/3 यूज़ कर लो। पर हमारा यहाँ पर कंसर्न चार्ज से था ताकि हम यहाँ का पोटेंशियल बता सकें। मुझे बताना बेसिकली क्या है, फाइनल एनर्जी अभी भी बतानी है। तो ई फाइनल ये हो जाना चाहिए एनर्जी ड्यू टू ए कैपेसिटर प्लस एनर्जी ड्यू टू बी कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाए मेरे पास, इसकी वैल्यू हाफ सी मतलब सी डैश यूज़ हो रहा है यहाँ पर, सी डैश वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ सी डैश, इसका वी स्क्वायर मतलब वी डैश का होल स्क्वायर, यहाँ का पोटेंशियल वी डैश है, ठीक है। तो V/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, वो है हमारे पास C⁻/2 वी स्क्वायर प्लस C⁻/2 V/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई फाइनल ये हो जाएगा मेरे पास C⁻/2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से वी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1/9, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो ये कितना हो गया, सी डैश की वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स सी है, ये हो जाए मेरे पास वी स्क्वायर, और ये हो जाए मेरे पास 2, और ये हो जाना चाहिए मेरे पास 10/9, ठीक है, ई फाइनल, ठीक है। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये इधर ये क्या आ जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास 3, और ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए यहाँ पर 5, ठीक है। सो देखो ई जो फाइनल है उसकी वैल्यू मेरे पास सी वी स्क्वायर इंटू 5/3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ई फाइनल, और हमें पता है जो ई इनिशियल है मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो है सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू यही है, इसको इसे में यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे बताना है ई एफ किससे बराबर हो गया, ये बराबर हो जाना चाहिए ई इनिशियल इंटू 5/3। मुझे रेशियो किससे बताना है, मुझे रेशियो बताना है इनिशियल एनर्जी का फाइनल एनर्जी से। तो देखो इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय फाइनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3/5 आ गया, ठीक है। तो जो ई आई रेशियो ई एफ है उसकी वैल्यू 3/5 आ गया, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।